नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार मानस। आज मैं आपको एक ऐसे कवि से परिचित कराता हूँ जिसका हिंदी साहित्य में कोई नाम नहीं। वो शख्स सिर्फ अपने लिए कविताएं लिखता रहा या फिर अपने लोगों के लिए। उसने कविता के माध्यम से कोई अपनी पहचान बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो एक निजी जीवन में जो आनंद की खोज होती है, कविता आनंद पहुंचाती है। अगर कविता आनंद ना दे सके तो कविता के विषय में थोड़ी सी वैचारिकता हावी हो जाती है। कविता वही अच्छी होती है जो वैचारिक होते हुए भी आनंद की ओर आपको उन्मुख करे। अगर वो आनंद की ओर उन्मुख नहीं कर पाती तो कविता वो थोड़ी कमज़ोर होगी। तो वो जो निजी आनंद, जीवन के आनंद के लिए अपनी कविताएं लिखते रहे, नाम है उनका मोहनलाल तिवारी। मोहनलाल तिवारी एक पारंपरिक रूप से व्यवसायी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का गल्ले का अच्छा खासा व्यापार था। करीब 10 कोस के आसपास वो अपना गल्ले का व्यापार किया करते थे। मोहनलाल ने उस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, वहाँ से साहित्य रत्न की उपाधि भी प्राप्त की, वहाँ अध्ययन भी किए और इसके बाद जब वापस आते हैं तो गांव के सरपंच बनते हैं। सरपंच के साथ साथ एक जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक भी बनते हैं और इसके साथ अपना कृषि जीवन का एक शुरुआत करते हैं और एक सफल कृषि के क्षेत्र में उन्हें अद्भुत प्रयोग किए हैं और जो भी प्रयोग किए हैं बहुत सफल प्रयोग थे। पेड़ों से लगाओ, पौधों से लगाओ, फसलों से लगाओ, जीवन के प्रति जो एक लगाव होता है वो जीते हैं। और जीवन के उस लगाव को, जो कि एक जीवन का जो लगाव होता है वो केवल व्यक्ति का लगाव नहीं होता, पूरे परिवार का लगाव होता है, पूरे समाज का लगाव होता है और पूरे देश का लगाव होता है। वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ता चला जाता है। तो व्यक्ति जो जीवन से प्यार करता है वो देश से प्यार करता है, पूरे विश्व से प्यार करता है। हाँ, जो जीवन से प्यार नहीं करता उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोहनलाल तिवारी जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तो बहुत सी कविताएं लिखी, लगभग 100 कविताएं मैंने भी पढ़ी उनकी, और लगभग हर कविता उनकी प्रभावित करने वाली कविता है। वह एक ओर छायावाद से जुड़ती है तो दूसरी ओर प्रगति और प्रयोगवाद से भी, क्योंकि उनकी कविता के जो प्रयोग हैं वो बहुत कम अन्य जगहों पर देखने को मिलते हैं। ये उनकी एक विशेषता है। अंतिम कविता उनकी थी अब क्या होगा परिचय कर। उस कविता को मैंने कई जगह पढ़ा और कई जगह उसको मैंने छपने के लिए भी दिया, कई जगह वह छपी भी। एक दूसरी कविता जिसको मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ वह है खोज करके भी न पाए। मित्रों, इस कविता को जितनी बार मैं पढ़ता हूँ हर बार मैं अभिभूत होता हूँ। मतलब आपके अंदर दर्शन की जितनी भी गहराइयां हैं, जीवन की जितनी भी गहराइयां हैं, वो सब एक साथ जुड़ी हुई मिलती हैं। अगर हम अपना समाज देखें, आज का भारतीय समाज, जिसे हम हिंदू समाज कह देते हैं और भी तमाम तरह से इसको जोड़ते हैं, लेकिन इसकी जो निर्मित के तमाम सभ्यताओं के रूप हैं वो जब घुल मिल के एक हो जाते हैं तब ये हिंदू संस्कृति बनती है।
क्या आस्ट्रिक, क्या निग्रो, क्या द्रविड़, क्या आर्य, क्या आग्नेय, जितने भी परिवार आए इस भारत में मिलते गए, समन्वित होते गए, और जितनी बार वो समन्वित हुए तो एक कल्चर से दूसरी कल्चर, एक संस्कृति से दूसरी तरह की संस्कृति निकलती हुई आगे बढ़ती गई। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो संस्कृति है वह आर्य संस्कृति है, या हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो संस्कृति है वो द्रविड़ संस्कृति है। आज हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारी संस्कृति है वो आग्नेय है, निग्रो है। कहीं कुछ ऐसा आप कह देंगे तो ये आपकी एक कमजोरी हो सकती है, बल्कि इनका समुच्चय जो तैयार हुआ वो संस्कृति हमारे सामने आती है। उसी संस्कृति की झलक आप देखिएगा जिसमें वेदों का ज्ञान भी है और उपनिषदों का दर्शन भी। पहली पंक्ति देखिए, खोज करके भी न पाए। ये खोजना बहुत बड़ी क्रिया है, हर आदमी नहीं खोज सकता। कुछ लोगों में खोजने की ताकत होती है, और वो खोजने की जो ताकत है वो हर एक शख्स जो जिसमें खोजने की ताकत, वो हर एक शख्स विद्वता के क्षेत्र में बड़ा माना जाएगा। और क्या कहते हैं, खोज करके भी न पाए। वो क्या है जो मैं खोज करके भी नहीं पाया? जीवन, पूरा जीवन खोजने की एक सतत प्रणाली है, और उस सतत प्रणाली में वो व्यक्ति खोज करके कुछ नहीं पाता है। क्या समझ भेजे गए हैं, क्या यहाँ करने को आए, खोज करके भी न पाए। हमको भेजने वाला जो ईश्वर है, हमारे उपनिषदों का जो चिंतन है वो बहुत इसमें मिला जुला है। आप देखिए उपनिषदों का जो मुख्य चिंतन है कि मृत्यु से कैसे बचा सकते, मतलब उपनिषदों का जो मुख्य सार है कि जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा कैसे मिले। ये उपनिषदों का मुख्य विषय है, मुख्य उसका रूप है कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कैसे। ये उपनिषदों की मुख्य चिंता है, और उसी चिंता के आधार पर सारे उपनिषद विकसित हुए हैं। और उपनिषदों की है कि क्या समझ भेजे गए हैं, कि वहां से हमने को क्या समझा के भेजा गया है, और क्या यहाँ करने को आए, खोज करके भी न पाए। हम किस लिए भेजे गए हैं, और क्या यहाँ करने को आए हुए हैं, और क्या कर रहे हैं। क्या हम इसीलिए भेजे गए हैं, यही करने के लिए भेजे गए हैं? अगर हम यही करने के लिए भेजे गए हैं तो पुनर्जन्म हमको लेकर जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर एक सवाल हो सकता है। सवाल ये भी हो सकता है कि जो करने के लिए भेजे गए हैं, क्या हम वही कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यही मुख्य चिंता है। यहाँ पर देखिए और फिर सोचिए कि कविता कहाँ ले जा रही है। खोज करके भी न पाए, खोज करके भी न पाए, क्या समझ भेजे गए थे, क्या यहाँ करने को आए, खोज करके भी न पाए। जगत के नाथ, पहले कविता की एक पंक्ति देख लेते हैं। जगत के नाते हैं जितने, रात के कोरे हैं सपने, स्वार्थ के बंधन में जकड़े हैं पराए जितने अपने। हम मिटेंगे तुम मिटोगे, विश्व का कण कण मिटेगा, आज जो पादप लगाया वह भी एक दिन जा कटेगा। जान कर भी जान देते क्यों सदा ये रट लगाए, जान कर भी जान देते कौन सी धो निधि छिपाए, खोज करके भी न पाए, खोज करके भी न पाए। ये जो जगत है इसके जितने भी नाते हैं, वो रात्रि में जो हम सपने देखते हैं, उसी कोरे सपने, वो पूरे के पूरे उसी स्वप्न के तरह ये नाते हैं। जैसे जैसे ये जगत, आपका जीवन रूपी जगत पूर्ण होगा, वो सारे सपने खत्म हो जाएंगे और स्वार्थ के बंधन में जकड़े
हैं पराए जितने अपने। जितने अपने लोग हैं इस संसार में स्वार्थ के बंधन में जकड़े हुए, वो सब पराए हैं, वो कोई अपना नहीं है। हम मिटेंगे, मतलब जो हमारा अस्तित्व है वो भी मिट जाएगा, तुम मिटोगे। जो सब लोग, तुम यहाँ सबके लिए प्रयोग है, जो अप्रिय है, जो अपना है, और विश्व का कण कण मिटेगा। याद कीजिएगा, विश्व का कण कण मिटेगा, कुछ बचने वाला नहीं है। ये संसार क्षणभंगुर है। आज जो पादप लगाया, पादप यहाँ सिर्फ पेड़ के लिए नहीं है, पादप वो हर एक चीज है जिसकी शुरुआत आप करते हैं, जो धीरे धीरे प्रगति करती है, विस्तार करती है, आगे बढ़ती है। चाहे परिवार हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका धर्म हो, चाहे जो कुछ हो, जो कुछ भी है उसका पादप आप बीजारोपण करते हैं, पालते हैं, बढ़ते हो, धीरे धीरे बढ़ता है। तो आज जो पादप लगाया वह भी एक दिन जा कटेगा। कटने का मतलब वह भी एक दिन समाप्त होगा, उसकी एक सीमा होगी। अब वो कितने वर्ष रह जाए ये अलग बात है। और जान कर भी जान देते, कौन सी धो निधि छिपाए। और जानते हुए भी अपनी जान दे रहे हैं। कौन सी धो, कौन सी ऐसी निधि है जिसको छिपाए हुए लोग अपनी जान दे रहे हैं और उसको पहचान नहीं रहे हैं, उस सत्य को नहीं पहचान रहे हैं। सत्य को पहचानना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप सत्य को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप वाकई कुछ समझने की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मतलब तब तक आप समझने की ओर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब आप जब सच की तलाश करेंगे, उपनिषदों का मुख्य सार यही है कि सच की तलाश करना। और सच क्या है कि जीवन मरण के बंधन से छुटकारा कैसे मिले। अब देखिए, एक तरफ ज्ञान की इतनी सारी बातें उन्होंने कह डाली, मतलब आप देखिए ज्ञान और प्रेम का जो द्वंद्व है, पहली पूरी की पूरी जो लाइनें हैं अब ज्ञान का एकदम झोंका है, और दूसरी जो पंक्तियां आएंगी आपके सामने वो प्रेम, ज्ञान और प्रेम का जुड़ाव। मैं थोड़ा सा उसे गा करके आपके सामने व्यक्त करता हूं। क्यों बंधा पंकज में अलीगन, बुलबुले उपवन में आई, हंसते हंसते तन जलाता, क्यों सलभ जौहर की नाई, नाचती तितली है कोयल, कूकती किस आस पर है, बिन तारों में बंधा मन, कुरंग किस विश्वास पर है। कौन सी वह प्यास चातक जो सदा ही रट लगाए, कौन सी वह प्यास चातक जो सदा ही रट लगाए, खोज करके भी न पाए, खोज करके भी न पाए। क्यों बंधा पंकज में अलीगन। अलीगन मतलब भौरे का एक छोटा सा भौरा, भौरे का बच्चा, शिशु, उसका भौरे का शिशु। पंकज मतलब कमल में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? बुलबुले उपवन, और जो बुलबुले वो उपवन में क्यों आती है? हंसते हंसते तन जलाता, क्यों शलभ जौहर की नाई। उस शलभ नामक कीड़ा क्यों जलते हुए अंगार में या जलते हुए दिए में कूद जाता है? क्या है उसके अंदर? नाचती तितली है कोयल, कूकती किस आस पर। कौन सी आस है जो तितली नाच रही है और कोयल कूक रही है? अब बीन तारों में बंधा मन, कुरंग किस विश्वास। कुरंग मतलब हिरन। हिरन बीन के तारों में, बीन की आवाज में बंध जाता है, किस विश्वास पे बंध जाता है। कितने शिकारियों ने बीन बजाकर हिरन की हत्या की है। उस पर भी उन्होंने एक स्वतंत्र कविता लिखी है, वो अलग कभी सुनाएंगे। तो बीन के तारों में हिरन बंध जाता है और आखेटक आकर उसका वध कर देता है और वो विश्वास कर टूटता है। और कौन सी वह प्यास चातक जो सदा है रट लगाए। और वो कौन सी ऐसी प्यास है, जन्म जन्मांतर से, पीढ़ी दर पीढ़ी से वो चातक जो रट लगाए चला आ रहा है,
किस आस पर है, कौन सी उसको कौन सी ऐसी प्यास है जो उसकी बुझ नहीं रही है। मतलब अब देखिए क्यों प्यास ही है, एक तरफ चातक है, दूसरी तरफ ज्ञान, मतलब ये चातक का प्रेम है और ये सारी चीजें प्रेम से जुड़ी है। मैंने कहा ना कि ये प्रेम और ज्ञान के द्वंद्व की कविता है। एक पंक्ति प्रश्न खड़ा करती है, दूसरा उत्तर देती है, और पूरा का पूरा आप, मैंने कहा ना कि वेद उपनिषद आपके जो आरण्यक सारे ग्रंथ इसमें आप जोड़ के देखेंगे तो हर एक का विस्तार आ जाएगा। और एक पंक्ति है कि न जाने यहाँ पर कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, और तुम अपनी बात करते हो। क्या बहारे दुनिया है चंद्रोजा, यहाँ न चल सर उठा उठा कर, खुदा ने ऐसे हजार नक्शे बिगाड़ डाले बना बना कर। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि इस कविता में सभ्यताओं के इतिहास में हमारे जीवन के आसपास देखने को मिल जाएंगे। आज इसी कविता के साथ आप सभी को नमस्कार।